जो मेरे पास है वो ये विकाम का है फर्स्ट में। तो अगर मुझे लाइनमैन बतानी है तो लाइनमैन के लिए मेरे पास क्या बनेगा, लाइनमैन के लिए मेरे पास क्या है, सी है और एक कौन है, ई है। सी और ई किसको कोरेस्पोंड करेंगे, सी और ई जो है वो कोरेस्पोंड करेंगे किसको, लाइनमैन को। क्यों करेंगे लाइनमैन को, क्योंकि सर लाइनमैन का मतलब क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है और क्वेश्चन जो है वो आप देख भी पा रहे हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो आपसे सीबीएसई ने पूछ रखा है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे आज हम लगा रहे होंगे जिनमें डायग्राम आपको दिखा रखा होगा और कुछ डाटा जो है वो आपसे पूछ रखा होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, क्वेश्चन ने कहा क्या है गौर करें बेटा। मतलब कि टाइम जो है वो सेव करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से क्वेश्चन लगा के, क्योंकि ये क्वेश्चन लिखना ही अपने आप में 10 मिनट का काम है। एनर्जी लेवल डायग्राम जो एक एलिमेंट का दिखा रखा है, बिल्कुल बहुत अच्छे से दिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आइडेंटिफाई बाय डूइंग नेसेसरी कैलकुलेशन विच ट्रांजिशन कोरस्पोंड टू स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ 102.7। कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन जो है इनमें से वो किसको कोरस्पोंड करेगी। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो ये ट्रांजिशन जो होगी उसमें कुछ लाइट निकलेगी, उसकी वेवलेंथ होगी, बी वाली में निकलेगी, सी में निकलेगी, डी में निकलेगी, हर एक में क्या हो रही है, कुछ ना कुछ वेवलेंथ बाहर निकलेगी। बताओ कौन सी में वेवलेंथ बाहर जो निकलेगी वो कितने की होगी, 102.7। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, कुछ हिस्सा तो किसका है, यूनिट नंबर 7 का, और कुछ हिस्सा किसका है, यूनिट नंबर 8 का। और बड़ा बेहतरीन काम है, और जो मैंने कहा था कि आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं और वो ब्रह्मास्त्र के तौर पे आगे भी यूज होगा, और वो फॉर्मूला इसमें यूज कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी भाई। सारे बच्चे जो है बड़े ध्यान से समझेंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है वो पूछेगा कि मुझे जो वेवलेंथ कही है, मुझे वेवलेंथ कितनी कही है, मुझे वेवलेंथ कह रखी है कितनी, 102.7, मुझे ये वेवलेंथ जो है वो कही है। वेवलेंथ के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मुझे क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि वेवलेंथ जो है, अच्छा ये ऐसे ही बस मार्कर के तौर पे यूज करा जा सकता है यहाँ पे। सुनो ध्यान से, फिर काम जो वो हमने क्या करना है, मुझे वेवलेंथ दे रखी है 102.7। वेवलेंथ पता हो तो क्या मैं एनर्जी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या फॉर्मूला पता है, hc/λ। लेकिन अगर वेवलेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है तो मैं क्या यूज करता हूँ, 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर, और ये आंसर किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वो एनर्जी मिल गई। ये तो किसका इस्तेमाल करा, यूनिट नंबर 7 का। 7 यूनिट के इस्तेमाल से गौतम जी आपने क्या जान लिया कि एनर्जी का फॉर्मूला है hc/λ। लैम्डा जो है वो आपको पता है, लैम्डा कितना दे रखा है, 102.7। या इसको अगर मैं लिखना चाहूं अक्षत, क्या लिख सकता हूं भाई, इसके हिसाब से मैं 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर, वहां से मेरे पास क्या आएगी एनर्जी। और वो एनर्जी चेक कर लूंगा, वो एनर्जी ए की है, बी की है, सी की है, या किसकी है, डी की है। ये एनर्जी जो है वो हम इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि काम जो है वो मुझे क्या करना है। मुझे वेवलेंथ गिवन है, और वेवलेंथ जो है वो कितनी गिवन है, इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वेवलेंथ जो है वो मुझे क्वेश्चन ने दिखा रखी है। और वेवलेंथ के बारे में जब हम बात करने चलेंगे तो चीजें जो है वो हमारे पास कुछ कैसे होंगी, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कि डाटा जो है सर वो हमारे पास कुछ किस तरीके से है। वेवलेंथ जो है ना वो मुझे गिवन है, और वेवलेंथ जो है वो कितनी दे रखी है, वेवलेंथ गिवन है कितनी, 102.7, 102.7। इस तरीके से वेवलेंथ जो है वो किस में दे रखी है, नैनोमीटर में दे रखी है, ठीक है। मार्कर जो है, काम जो हमने क्या करना है, इस तरीके से डाटा जो है ना वो मुझे गिवन है, और इस डाटा के अनुसार अगर मैं बात करता हूं, देना है मेरे पास वेवलेंथ गिवन है, और उस वेवलेंथ के अनुसार अगर मैं काम करता हूं तो मुझे जो वेवलेंथ गिवन है वो वेवलेंथ जो है सर वो मेरे पास किसके बराबर थी, वेवलेंथ गिवन थी, और वेवलेंथ जो है वो कितनी थी, क्या हो क्या रहा है इसको, 102.7 इतने नैनोमीटर जो है वो मुझे क्या दे रखी है, वेवलेंथ जो है ना वो गिवन है। ये वेवलेंथ अगर मुझे पता है, ये वैल्यू किसकी है, वेवलेंथ की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास है। एनर्जी अगर मैं बताना चाहता हूं तो एनर्जी का फॉर्मूला जो है सर इसके कोरिस्पोंडिंग क्या बनेगा, 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर, और ये आंसर किस में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, मानते हो आप इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन बड़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे हम, इसके हिसाब से देखेंगे नहीं इसने क्या कर रखा है। ये देखो इसकी बात अगर देखोगे तो कितना बड़ा काम, hc/λ, एच रखा, सी रखा, लैम्डा रखा, आंसर किस में आया, जूल में, फिर उसको किस में बदला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्यों करें हम इतना काम, हम तो प्रोटोन अकेडमी के छात्र हैं, हमें तो क्या पता है, 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर। आप समझ पा रहे हो कि इतनी कैलकुलेशन अगर तुम्हें करनी पड़ जाए तो तुम क्या करोगे, छोड़ दोगे सवाल तुम, ठीक है। अब आ जाओ काम की चीज पे, 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर, 1240 की जगह 1240, वेवलेंथ इन नैनोमीटर कितना है, 102.7, और ये जो आंसर आएगा सर ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये आंसर जो आएगा ये हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ पा रहे हो बेटा, ये गैप और ये गैप होगा, ठीक है। इसको सोल्व कर पाओगे, कोई बात ही नहीं है भाई। एक तरीके से 1240 को 102 से ही तो डिवाइड करना है,
सिंपल सी बात भी पता चल रही है कि 100 की मल्टीप्लाई 12 से करूंगा तो कितना बनता है 1200, लगभग उसी सीक्वेंस में काम जो वो चल रहा है। ठीक है, तो 12 तो आना ही आना है। समझ आ गई आपको ये बात? तो हमें जो वेवलेंथ दे रखी थी उसने क्वेश्चन तो अपनी जान में पूरा मुश्किल बनाया है। क्यों मुश्किल बनाया है? क्योंकि उसे पता ही नहीं कि हमें तो पता ही नहीं है 1240 बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर। क्योंकि अगर क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में आप सोल्व करते एच सी बाई लैम्डा, फिर उसको किस में बदलते, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्वेश्चन अपने आप में वैल्यू रखता है। लेकिन तुमने तो क्वेश्चन बिल्कुल ही खत्म कर दिया। कब? जब तुम्हें क्या पता था, एनर्जी का फॉर्मूला। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या बता रखा है सर, 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर। क्या मैंने क्वेश्चन देख के ये फॉर्मूला बताया? नहीं, मैं तो पहले से ही बता चुका हूं कि आने वाले टाइम में यूज करेंगे। 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर, ये क्या पता चल गया, एनर्जी पता चल गई। अब गौतम जी आपको ये एनर्जी चेक कर लेनी है कि ये एनर्जी किसके कोरस्पोंडिंग बनेगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो ए इन दोनों के बीच में, इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस कभी 12 हो सकता है? अरे ये अपने आप में टोटल 12 नहीं है, तो डिफरेंस कहां से 12 बनेगा? 12 बढ़ना है तो इसका मतलब ये तो चाहिएगा ही चाहिएगा, है ना। तो ये कितना हो गया, डी वाले को चेक करते हैं सीधा ही। इनको क्यों नहीं चेक करा उत्तम? क्योंकि इनका डिफरेंस भाई कभी भी 12 हो नहीं सकता। नॉर्मली अंदाजा भी अगर मैं लगाता हूं तो नॉर्मल अंदाजे से भी मुझे जो है वो ये कितना नहीं लग रहा है, नॉर्मल से भी मुझे जो है ये कितना नहीं लग रहा, 12 जो है ना वो नहीं लग रहा है इस तरीके। तो हमने जो काम है वो क्या कर लिया, वी आर गिवन विद वेवलेंथ, हमें वेवलेंथ दे रखी थी और वो वेवलेंथ कितनी थी, 102.7। 102.7 जो है वो हमें क्या दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है। और अगर वेवलेंथ पता है तो पदम हम क्या निकाल देते हैं, एनर्जी। बेटा एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या बताया, 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर। जानते हैं आप इतनी बात को? तो 1240 रखा, वेवलेंथ इन नैनोमीटर कितनी है, 102.7। इस वैल्यू को जब आपने देव पुट करा तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा? ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, समझ पाए हो? मतलब कि अब हमें वो ट्रांजिशन देखनी है जिसमें डिफरेंस कितना बन रहा हो, 12.07 या 12.04 बन रहा हो। तो मैं ए को देखने चला, ए में क्या इन दोनों का डिफरेंस कभी 12 हो सकता है? मतलब हमें काम करना भी है तो काम थोड़ा सा तरीके से करना है। अगर मैं इसको देखूं तो क्या कभी 12 बन सकता है? बन ही नहीं सकता 12, क्योंकि 1 है और 0.8 है। सही है। फिर मैं बी के लिए चला तो 3.4 और 0.8, इन कभी कभी नहीं बन सकता 12, 12 तो बन ही नहीं सकता। फिर सी को देखेंगे तो इन दोनों का भी कितना नहीं बनेगा, इनका डिफरेंस देखूंगा तो 1.9 बनेगा। मुझे तो कितना चाहिए, 12। तो मैं चला किसके लिए, डी के लिए। और डी के लिए जब मैं चलता हूं तो डी के लिए चीजें जो है वो हमारे पास क्या बनेगी, डी की एनर्जी ये वाली कितनी है, -13.6, और वो कितनी है 4D। एनर्जी का डिफरेंस डी के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं, हम जो है नितिन जी डी का ही क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि उसका अंदाजा है कि वो आंसर लगभग कितना बन सकता है, 12। तो उसके अलावा तो कोई सा बन ही नहीं सकता। ये जो है ए देख रहे हो वहां पर, हम ए के लिए एनर्जी कितनी है 1.5 और कितनी है 0.85, डिफरेंस करूंगा कितना बनेगा, लगभग 0.65 बन रहा है। जब मैं बी के लिए एनर्जी डिफरेंस करूंगा तो कितना बनेगा, 3.4 में से 0.85 को माइनस करूंगा तो लगभग 2.55 के आसपास बनेगा। ठीक है, सी के लिए करूंगा तो कितना बना है 1.9। मैंने करके बता दिया, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हमें जो डिफरेंस चाहिए वो डिफरेंस जो है सर वो हमें कहां से मिल रहा होगा, वो डिफरेंस जो है सर वो यहीं से ही हमें मिल रहा होगा। समझ पा रहे हो आप इस बात को? ठीक है, तो ये काम जब हमने कर लिया, डी के लिए जब ट्रांजिशन डिफरेंस निकाला तो ये कितना है, एक कितना है माइनस का 1.5 माइनस ऑफ दूसरे वाला कितना है माइनस का 13.6। ये काम जो है वो मुझे करके देखना है कि एक वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी है, एक वैल्यू सर मेरे पास है माइनस का डी, यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हो रहा है। तो काम जो वो हमने क्या करना है कि ये चीज जो है वो हमने कर ली, -1.5 माइनस फॉर्मूले वाला और माइनस का 13.6। इस वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो माइनस का 1.5 और प्लस में कितना 13.6, और इस वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आंसर कितना आ जाएगा 12.1। और 12.1 लगभग सा किसके बराबर है 12.04 के। तो डी वाली जो ट्रांजिशन है, डी वाली जो ट्रांजिशन है वो किसको कोरस्पोंड करेगी, इस वेवलेंथ को कोरस्पोंड कर रही होगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, चीजों को एक बार दोबारा देख लो। जो वेवलेंथ मुझे पता है उस वेवलेंथ को जो है सर वो हमने क्या कर लिया, जो वेवलेंथ मुझे पता है उस वेवलेंथ से मैं क्या निकालूंगा, एनर्जी, और फिर स्पेक्ट्रम में देखूंगा और वो एनर्जी किसके कोरस्पोंडिंग जा रही होगी वो काम कर लूंगा। उत्तम कोई दिक्कत आ रही है भाई? समझ आ रही है ये बात? ठीक है, फोटो ले लो भाई इसका। ठीक है, जो क्वेश्चन उतारना है ये क्वेश्चन उतारना है, ये करना है, और ये जो काम मैंने करवाया है वो करना है। इसका हिसाब नहीं करना है, कुछ नहीं करना तुमने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, मैं कह रहा हूं कि इसकी कैलकुलेशन मुश्किल है। हमने तो ये काम जो वो बाईपास से निकाल दिया 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर, क्योंकि एनर्जी का ये फॉर्मूला जो है वो मैं आपको पहले से ही समझा चुका हूं। समझ पाते हैं आप इस बात को? कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो बताइए, नहीं तो फिर आगे चलेंगे भाई। ठीक है, इसके बेसिस पे अब अगले सवाल जो है उनके बारे में हम बात कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, मतलब कि
हालांकि सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, फिर भी हम इसको लगा रहे होंगे क्योंकि इसका टाइप सेम जा रहा है। चेक करेंगे क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन ने, एनर्जी लेवल जो है एक एलिमेंट एक्स है और उसकी एनर्जी लेवल जो है वो हमें दिखाई गई है। ठीक है, एनर्जी लेवल फॉर एलिमेंट एक्स आर शोन, विच वन ऑफ द लेवल ट्रांजिशन विच रिजल्ट इन द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 620 नैनोमीटर। कोई बात ही नहीं है, 620 देखो कितनी प्यारी सी बात कर रखी है, 1240 को 620 से सीधा डिवाइड कर देंगे, हम आंसर आ जाएगा। सपोर्ट योर आंसर विद मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है, सुनो ध्यान से, पिछला ही तो क्वेश्चन है, वेवलेंथ कितनी पता है 620, तो एनर्जी जो है वो बताई थी कि एनर्जी जो है सर उसका फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला है सर 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर एंड दिस आंसर कम्स आउट टू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1240 ये फॉर्मूले में था, वेवलेंथ इन नैनोमीटर कितनी दे रखी है 620, और ये आंसर किस में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 620 से ये कितने पे गया 2 पे, तो आंसर जो है वो कितना बन गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मानते हो आप इस बात को, कुछ कहना चाह रहे हो, जो वेवलेंथ कही थी 620 है उसके कोरस्पोंडिंग एनर्जी कितनी जा रही है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक करो 2 किसकी होगी, इसका तो 1 बनेगा, बहुत बढ़िया। 0 और 3 वाले का कितना बनेगा 3, सी की बात करूंगा तो ये 10 पे है, तो 0 से 10 बन गया। इसका चेक करो -1 और -3 कितने का डिफरेंस है 2, तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा डी के कोरस्पोंडिंग जा रही होगी। इसको चेक करेंगे तो ये -1 से 9, क्या बाकी चेक करने की जरूरत है नहीं, सीधा आंसर जो है इसके कोरस्पोंडिंग। कि अगर एनर्जी डिफरेंस फॉर डी के लिए एनर्जी डिफरेंस बताना है तो क्या होता है एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। ठीक है, काम जो वो हमारे पास क्या है कि माइनस का 1 माइनस ऑफ -3, तो वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, इस वैल्यू को सोल्व करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही तो बताना तुमने कि करना क्या है, सारे बच्चे जो है वो ध्यान से समझेंगे। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है वो पूछ लो, क्वेश्चन है ये, अब ऐसे ही करने हैं सारे के सारे, और आप देखोगे कि ये पैटर्न कितनी बार पूछ रखा है आपसे। काम जो मेरे भाई वो क्या कह रखा है 620 नैनोमीटर बाहर निकालना है। अगर ये क्वेश्चन ना समझाया जाए तो पता नहीं क्या है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तब भी मुश्किल है जब आपको ये 1240 ना पता हो, क्योंकि अगर हम HC बाई लैम्डा लगाएं तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आंसर आएगा नहीं, बाकी से कुछ आ जाओ। ठीक है, और वो नहीं आएगा तो ये डी ट्रांजिशन आपको पता नहीं चलेगी। आप काम को आसानी से कब कर पाए, जब आपको क्या पता है 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर, और ये आंसर किसमें है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। काम कितना आसान हो गया इसकी वजह से, 1240 620 से सीधा खत्म। अगर इसकी कैलकुलेशन चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, और खुद से करनी पड़ेगी तो और ज्यादा पता चल जाएगा, लेकिन करनी क्यों है। 1240 डिवाइडेड बाई 620, आंसर उत्तम कितना बना 2 चेक कर लो 2 किसके कोरस्पोंडिंग जा रहा है, 2 जो है वो जिसके कोरस्पोंडिंग जा रहा है वो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं मयंक आप, कोई दिक्कत है इतने काम में तो उसको पूछे भाई। अगले वाले सवाल पे चलते हैं, फिर देखो वही सवाल आ गया भाई, गलत तो नहीं कह रहा, टाइप इंपॉर्टेंट है। कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है चेक कर लीजिए। एनर्जी लेवल जो है एक हाइपोथेटिकल एटम है, मतलब जरूरी नहीं है, क्योंकि वैसे तो एनर्जी डिफरेंस क्या होता है यहाँ 13.6 होता है। अच्छा पिछले वाले का फोटो नहीं लिया था भाई, शायद ले लियो, अब दोबारा ले लियो। ये कितना है 13.6 होता है, यहाँ पे कितना होता है माइनस का 3.4, मतलब कि एक्चुअल एटम की बात नहीं कर रहा है वो, किसी भी एटम के लिए ट्रांजिशन जो है वो आपको दिखा रहा है। और क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द ट्रांजिशन विल एमिट अ वेवलेंथ ऑफ 275। क्या अलग क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो आपको कहा हुआ है कि अगर मैं बात करूं एनर्जी जो है सर वो किसके बराबर है 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर, और ये आंसर जो है सर वो किस में चला जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला जाता है। पता है आपको ये बात, चलो जी 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1240 को 1240 लिखा, वेवलेंथ इन नैनोमीटर को कितना लिख दिया 275 लिख दिया, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर चला जाता है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना चला जाएगा ये 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक कर लो 4.5 किसका, बी का है, बी का जो है वो कितना है 0 से 4.5 जा रहा है, 0 से 4.5, तो यही सीधा रितेश आंसर हो जाएगा कि बी के लिए। क्या आपको सारों के चेक करने की जरूरत है, नहीं, अगर आपको सीधा पता चल रहा है तो आप सीधा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी फॉर बी जो है वो क्या हो जाएगी हमारे पास 0 माइनस का कितना 4.5। ठीक है, ये काम जो हमने करना था, तो आंसर जो है सर वो कितना बन गया, आंसर बन गया 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काम करना था आपने बस। ठीक है, कि हमें कितने की एनर्जी, हमें कितने की वेवलेंथ चाहिए, हमें जो वेवलेंथ है वो कितनी चाहिए 275 चाहिए, तो एनर्जी क्या होती है 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर। ये 1240 है, ये कितना है 275, सोल्व करा कितना 4.5 हमारे पास किसके कोरस्पोंडिंग जा रहा है बी। बाकी आगे क्या कर रखा है, विच ऑफ द ट्रांजिशन कोरस्पोंडिंग टू मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ। अगला सवाल जो है वो अब यहाँ पे शुरू हो रहा है
कि बताओ किसकी जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम पे जाएगी और किसकी वेवलेंथ जो है वो किस पे जाएगी, मिनिमम पे। ये सवाल जो है वो भी आपसे पूछा गया। तो काम जो आपने क्या करना है, सर हमें फॉर्मूला क्या पता है, हमसे क्या पूछा गया, हमें पता है एनर्जी का डिफरेंस किसके बराबर होता है, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। जानते हो आप इस बात को। तो जहां पे एनर्जी का डिफरेंस कम होगा वहां पे वेवलेंथ क्या आएगी, ज्यादा, और जहां पे एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पे वेवलेंथ क्या होगी, कम। एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम यहां पे होगा 2, यहां पे कितना है 4.5, यहां पे कितना है सी में 2.5। दोनों का डिफरेंस निकालना है ना, जिनके बीच में वो लाई कर रही है वो डिफरेंस। 2 और 4.5 में कितने का डिफरेंस है, 2.5 का। 2 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 8 का। तो जहां एनर्जी का डिफरेंस कम वहां पे वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो ए की वेवलेंथ क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस क्या है, सबसे कम है। सबसे ज्यादा जहां डिफरेंस है वो किस पे है, डी पे, और डी पे एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या रहेगी, मिनिमम। समझ आ गई बात आपको कि एनर्जी का फॉर्मूला जो है सर वो आपने समझा रखा है कि एनर्जी का फॉर्मूला जो है सर वो हमारे पास क्या है, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो जहां पे एनर्जी का डिफरेंस कम, इनवर्स में है ना दोनों, तो जहां एनर्जी का डिफरेंस कम होगा वहां पे वेवलेंथ जो एसी का क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो एनर्जी का डिफरेंस कम तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एनर्जी का डिफरेंस कम जो है वो कहां पे है, इस पे 2, तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। जहां डिफरेंस कम वहां वेवलेंथ ज्यादा, जहां डिफरेंस ज्यादा वहां पे वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम। कुछ कहना चाह रहे हो, ठीक है। किसी बच्चे ने कुछ पूछना है तो वो जरूर पूछे, यहां तक का काम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चीजें जो है वो हमने क्या करनी है, सारे बच्चे एक बार ध्यान से समझ लें कि भाई वेवलेंथ दे रखी है तो वहां से क्या निकालो, एनर्जी, और एनर्जी डिफरेंस जो है फिर कहां चेक कर लो, डायग्राम में। जहां पे दोनों चीजें मैच कर जाएंगी वही काम जो है वो हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरीके से अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, ये चीजें आपने देखी। एक सवाल जो है ये भी आपने फोटो नहीं लिया था शायद, इसका भी फोटो जो है वो आप ले लीजिए। चलिए जी, अगला जो काम है वो अब हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसी टाइप के पहले लगा लेते हैं। मतलब क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे करने हैं, एक ये क्वेश्चन भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे अभी। पहले इसी तरीके से अगर कोई और क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है तो पहले उसको डील कर लेंगे, उसके बाद जो है फिर हम इन वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। काम जो आपको क्या क्या रखा है, क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, एक बार 15 में एक बार 19 में इस तरीके से पूछ रखा है, तो सुनो ध्यान से, ठीक है। टाइप इंपॉर्टेंट है ये पता चल चुका है। आज ये क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हम इसके बेसिस पे लगा रहे हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो आपको दिखा रखा है, किसी भी एटम के लिए दे रखा है। विच ऑफ द ट्रांजिशन बिलोंग टू लाइमन, लाइमन पे कौन सी ट्रांजिशन जो है वो बिलोंग करेगी। लाइमन का क्या मतलब है कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन चले आके कहां रुकना चाहिए, फर्स्ट में, फर्स्ट में रुकना चाहिए। फर्स्ट में कौन है, ये फर्स्ट है, यहां पे लिख लो ये क्या है, n इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2, ये 3, और ये n इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। जीरो कह रखा है तो 4 नहीं होगा, जीरो कह रखा है तो क्या जाएगा, इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमने मान लिया भाई कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आया, क्योंकि जीरो एनर्जी तो किसके कोरस्पोंडिंग होती है, इनफाइनाइट के कोरस्पोंडिंग। तो 1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए कहां रुकना चाहिए, फर्स्ट में। और फर्स्ट में रुकने के लिए हमारे पास कौन है, ये भी फर्स्ट में रुका है और ये भी कहां रुका है, फर्स्ट में। तो अगर मुझे लाइमन बतानी है तो लाइमन के लिए मेरे पास क्या बनेगा, लाइमन के लिए मेरे पास क्या है, सी है और एक कौन है, ई है। सी और ई किसको कोरस्पोंड करेंगे, सी और ई जो है वो कोरस्पोंड कर रहे होंगे किसको, लाइमन को। क्यों कर रहे होंगे लाइमन को, क्योंकि सर लाइमन का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए लेकिन आके कहां रुकेगा, फर्स्ट में। और फर्स्ट में अगर रुका है तो वो कौन है, एक तो सी रुका है और कौन रुका है, ई। तो सी और ई जो है वो किसके लिए हो गए, लाइमन के लिए। जानते हो इस बात को। अब पूछा है बाल्मर कि बाल्मर के लिए बताओ बाल्मर में कौन है। बाल्मर के लिए बात करूंगा तो बाल्मर में कौन है, 2। 2 वाले में एक तो कौन रुका है, बी, और एक कौन रुका है, डी। तो बाल्मर की बात करेंगे तो बाल्मर वाले में बी रुका है और कौन रुका है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए आना कहां चाहिए, सेकंड में। और अगर वो सेकंड में आएगा तो बी और डी नाम जो है ना वो हमारे पास होगा। समझते हैं आप इस बात को। फिर कैलकुलेट द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बाल्मर ऑफ द स्पेक्ट्रा। हमें जो है हमें अपने वाले की बतानी है, नहीं, जो स्पेक्ट्रा दे रखा है उसके लिए काम जो है ना वो आपने करना है। शॉर्टेस्ट और इसके लिए बात करनी है। अब शॉर्टेस्ट किसकी, लाइमन की, और शॉर्टेस्ट किसकी, बाल्मर की। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, सुनो ध्यान से, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अभी पिछला क्वेश्चन था उसने क्या बताया था, मैक्सिमम बताओ और मिनिमम बताओ। अब कौन सी बतानी है, मिनिमम। मिनिमम कब होती है, जब एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा हो। तो अब चेक करो भाई, इसमें सी वाले में एनर्जी का डिफरेंस कितना है, 10 का, ठीक बात है। और अगर मैं ई वाले में बात करूंगा तो ई वाले में कितने का है, 7 का। तो मुझे कौन सा सेलेक्ट करना है,
10 वाला। क्यों सिलेक्ट करना है? क्योंकि जहां एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा वहां पे वेवलेंथ क्या होती है? कम। कहां से पता है तुम्हें ये बात? हमें पता है सर, चेंज इन एनर्जी किसके बराबर है? एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये बात जो है ना वो हमें पता है, ठीक है। तो जहां एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पे वेवलेंथ जो है वो क्या होगी? कम। क्यों लेनी है वेवलेंथ कम? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। कौन सी वेवलेंथ लेनी है आपने? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो आपने लेनी है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो इसमें कौन सा सेलेक्ट करा जाएगा? ये 10 वाला जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 10 और 7 में बड़ी एनर्जी किसकी है? 10 वाले की। अब बी और डी में चेक करो, इसमें एनर्जी का डिफरेंस कितना है? 3। और इसमें कितना एनर्जी का डिफरेंस? 1। कौन सा सेलेक्ट करा जाएगा? 3 वाला करा जाएगा। समझ पाए हो आप इस बात को? ठीक है। तो हमें वेवलेंथ फॉर बी और वेवलेंथ ऑफ ये क्या है? सी, इन दोनों का रेशियो जो है ना वो आपने बताना। तो हमें क्या पता है? डेल्टा ई इज इक्वल टू किसके बराबर है? एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो डेल्टा ई किसके लिए? बी के लिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच सी बाई लैम्डा। और लैम्डा किसके लिए? बी के लिए, ठीक है। बी की एनर्जी डिफरेंस तो बी की वेवलेंथ। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा तो डेल्टा ई किसके लिए चाहिए मुझे? अब सी के लिए, वो क्या बन जाएगा? एच सी बाई लैम्डा। और एच सी बाई लैम्डा किसके लिए? सी के लिए। सही है। बी और सी क्यों लिए हैं पता है भाई? अगर मैं बात करता हूं तो मैंने पहले लाइमन बताया, लाइमन में कौन है? सी है। और लाइमन में कौन है? ई। क्यों रहे हैं ये लाइमन में? क्योंकि जो आके पहले में रुकते हैं उनका नाम क्या होता है? लाइमन। फिर मैंने बाल्मर का मेरे से पूछा, तो बाल्मर में कौन है? बी है। और कौन है? डी। बी और डी जो है वो किस में होते हैं? बाल्मर में। क्यों है बाल्मर में? क्योंकि कोई भी अगर आके कौन से में रुकेगा? सेकंड में, तो इसका मतलब वो क्या है? बाल्मर है। मुझे अब उनकी क्या बतानी है? शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट किसको होगा? जहां एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा वहां पे वेवलेंथ कम। तो लाइमन वालों में एक की 10 थी और एक की कितनी थी? 7। मैं कौन सा सेलेक्ट करूंगा? 10 वाला, क्योंकि जहां एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा वहां पे वेवलेंथ क्या मिलेगी? कम। फिर मैंने बाल्मर वाला चेक करा, एक 3 है और एक कितना है? 1। 3 1। मुझे कौन सा सेलेक्ट करना है? 3 वाला, क्योंकि जहां एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा वहां पे वेवलेंथ क्या होगी? कम। क्योंकि मुझे लाइमन का सबसे छोटा बताना है और मुझे बाल्मर का सबसे छोटा बताना है। तो डेल्टा ई बी तो वेवलेंथ किसकी? बी की। ई सी तो वेवलेंथ किसकी? सी की। दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर लूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? एच सी से इक्वल बीच में लगा लेंगे दोनों के। एनर्जी का डिफरेंस फॉर बी, एनर्जी का डिफरेंस कितना है? बी का 3। और सी वाले के लिए कितना है? 10। और ये क्या हो जाएगा? लैम्डा सी और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? लैम्डा बी। ठीक बात है। अब सी जो है वो किसके लिए था? सी जो है वो किसके लिए था? लाइमन के लिए। और बी किसका था? बाल्मर के लिए। यही आंसर बताना था। और आंसर कितना आ गया? 3 डिवाइडेड बाई 10। दोबारा देखो, ये सवाल बड़ा अच्छा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर कर रहे होंगे। पहले जो है वो क्वेश्चन ने आपको क्या कहा है? पहले क्वेश्चन ने कहा है बताओ लाइमन कौन? लाइमन कौन होता है? जो भी इलेक्ट्रॉन आके कहां रुके? फर्स्ट में। तो फर्स्ट वाली शेल देखी और फर्स्ट वाली पे आके कौन रुका? सी। और फर्स्ट वाली पे आके कौन रुका? ई। तो सी और ई जो है वो क्या है? लाइमन है। फिर कहा कि बाल्मर कौन? बाल्मर कौन होता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए आके कहां रुके? सेकंड में। सेकंड पे जाके खड़े हो गए, बी रुका और कौन रुका? डी। तो बी और डी हो गए। सही है। एक एक नंबर का काम डन हो चुका है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि लाइमर की सबसे छोटी वेवलेंथ, बाल्मर की सबसे छोटी वेवलेंथ का क्या बता दो? रेशियो। तो अगर मैं बात करता हूं तो हमने फिर एक फॉर्मूला पढ़ा, डेल्टा ई किसके बराबर होता है? एच सी बाई लैम्डा। जहां एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा वहां वेवलेंथ कम। मुझे वेवलेंथ कम क्यों लेनी है? क्योंकि उसने कहा है, क्या कहा है? शॉर्टेस्ट। क्या नाम दिया उसने? शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट नाम लिया है तो वेवलेंथ कम चाहिए, तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा। और एनर्जी डिफरेंस ज्यादा जो है वो चेक करा, इसमें 3 और 1। तो कौन सा वाला सिलेक्ट होगा? 3 वाला। इसमें लाइमन वाले में 10 और कितना? 7। तो कौन सा सिलेक्ट होगा? 10 वाला। ठीक है। तो काम जो हमने क्या कर लिया? एनर्जी डिफरेंस फॉर बी तो वेवलेंथ किसकी? बी की। एनर्जी डिफरेंस सी तो वेवलेंथ किसकी? सी की। एच सी से एच सी कट जाएगा, लैम्डा सी ऊपर और लैम्डा बी नीचे। और मुझे यही रेशियो जो है वो बताना था कि 3/10 किसका रेशियो आ जाएगा? लैम्डा सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये काम जो है सर वो हमने बनाना है। इस काम पे आपने ध्यान देना है। कोई दिक्कत यहां तक के काम में तो उसको पूछोगे। कोई भी बच्चा ऐसा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? ठीक है। फोटो खींच लीजिए इसका, फिर आगे चलेंगे भाई। ठीक है, निमट गया ये काम। चलिए अगला क्वेश्चन और कोई देखते हैं इस जैसा, अगर कुछ मिलता है तुम भी देख लेना, अगर मिलता है तो मुझे बताना। नहीं अब नहीं होगा शायद। ठीक है भाई, ये काम जो है वो हमने कर लिया। सही है। अब एक क्वेश्चन और जो है वो मैं आपको करवाता हूं, जो इसी पैटर्न पे है, जो तुम्हारे काम आ रहा होगा। और उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा कर लेंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब जो काम है वो हमने क्या करना है, इसी के बेसिस पे
ये डाटा जो है वो हमने कर लिया। ये कितने क्वेश्चन हो चुके हैं इस टाइप के हमारे? 4 क्वेश्चन हमने करे हैं। एक क्वेश्चन ये और है, ये बी पार्ट वाला जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसको तो हम अलग से व्हाइट बोर्ड पे ही करेंगे। फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ λ1, λ2 एंड λ3, ठीक है। λ1, λ2 और λ3 के बीच में आपने क्या बताना है? रिलेशन बताना है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आज का आना वसूल है। क्वेश्चन शुरुआत हुआ था एडवांस से पूछना और अब कहां आ चुका है? बोर्ड में भी आ चुका है, सीबीएसई दिल्ली वाले पेपर में आ चुका है भाई, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। ए बी सी इस तरीके से हमारे पास जो है वो एनर्जी डायग्राम दे रखा है। λ1, λ2 और λ3 इस तरीके से डाटा जो है ना वो मेरे पास है। काम जो है वो हमने क्या करना है, सुने सारे बच्चे ध्यान से। कि डाटा जो है वो क्या हो रहा होगा बेटा, गौर करें कि काम जो है सर वो हमने क्या कुछ करना है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमें गिवन है और इन क्वेश्चंस में काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे सारे बच्चे। बड़े ध्यान से चीजों को आपने समझना है। और काम जो है वो हमारे पास क्या कुछ है, देखें कि मेरे पास जो है 3 एनर्जी लेवल जो है वो दिखा रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। एक जो वेवलेंथ है वो ट्रांजिशन हो रही है हमारी यहाँ पे, एक ट्रांजिशन हो रही है यहाँ पे और एक ट्रांजिशन हो रही है यहाँ पे। इस तरीके से काम जो है ना वो मुझे क्वेश्चन ने कहा था, ठीक है। कि अगर मैं बात करना चाहूं तो इसको नाम क्या दे रखा था? ए, ऊपर ए था, नीचे था, नीचे ए था, ये क्या हो गया बी और ये नाम क्या है सी, ठीक है। इस वाली वेवलेंथ को नाम क्या दे दिया? λ1, इसको क्या नाम दे दिया? λ2 और इसको नाम क्या दे दिया? λ3। इस तरीके से काम था, ठीक है। ये जो काम है वो मुझे क्वेश्चन ने कह रखा है, बहुत बेहतरीन सवालों में से एक है, कोई नॉर्मल सवाल नहीं है। मतलब ये आज आए हो, ये काम पढ़ लिया तो आना डन है, मतलब कि कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, इफेक्टिव काम हो गया है, सच्चाई बताऊं तो। काम जो वो हमने क्या करना है, ए बी सी इस तरीके से 3 लेवल जो है वो हमें दिखा रखे हैं। जो ट्रांजिशन सी से बी है वो λ1 को कोरस्पोंड करती है, जो बी से ए है वो λ2 को कोरस्पोंड करती है, और जो सी से ए जा रही है वो किसको कोरस्पोंड करती है? λ3 को। हमें क्या बताना है? λ1, λ2 और λ3 में रिलेशन बताना है। चलो जी सर बताते हैं, सुनो ध्यान से। हमें क्या पता है सर? यूजिंग बोर साहब का थर्ड पोस्टुलेट, यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट। अगर मैं बात करना चाहूं किसके बारे में? बोर साहब के पोस्टुलेट के बारे में बात करना चाहूं तो बोर साहब का पोस्टुलेट जो है वो मुझे क्या कहता है, उस पर ध्यान देंगे। बोर साहब का पोस्टुलेट जो है वो हमें क्या कहता है? यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट। बोर्स पोस्टुलेट के बारे में अगर मैं बात करना चाहूंगा तो चीजें जो है वो हमारे पास क्या कुछ है, गौर करें भाई सारे बच्चे। बोर पोस्टुलेट ने मुझे क्या कहा है कि एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ रखा है कि एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल किसके बराबर है? एच सी बाई लैम्डा। या डेल्टा ई जो है वो हमने क्या पढ़ रखा है? डेल्टा ई जो है सर वो किसके बराबर है? एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा के बराबर होता है। ये बात जो है सर वो हमें पता है, इसी बात का इस्तेमाल अब आपने करना है। सुनो ध्यान से। फाइनल जो है वो कौन से होता है? ऊपर वाली स्टेट फाइनल है और नीचे वाली स्टेट क्या होती है? इनिशियल होती है, ठीक है जी। तो अगर मैं फर्स्ट वाले λ1 के लिए लिखना चाहूंगा पहले इस बात को, तो अगर इस बात को लिखूंगा तो फाइनल, फाइनल वाला क्या होगा? सी माइनस में क्या? ई बी। सी और बी के बीच में कौन सी वेवलेंथ है बेटा? 1 वाली। तो क्या लिखा जाएगा इसको? एच सी बाई लैम्डा 1। और ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? फर्स्ट हमारे पास। मानते हो आप इस बात को? एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। फाइनली कौन सा है? सी। और इनिशियल कौन सा है? अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर यहाँ पे पहुंचा है तो फाइनल तो ये होना चाहिए। बेटा हम काम करते हैं जब वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, लोअर से वो कहाँ जाता है? हाइयर में। तो ये जो है ये क्या है? इनिशियल। और ये जो है ये क्या है? फाइनल। हम नीचे आते हुए नहीं, हम किसकी बात करते हैं? ऊपर जाते हुए की बात करते हैं। चलो जी, अब अगर मैं बात करूं λ2, λ2 के लिए अगर ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी तो λ2 के लिए क्या लिखी जाएगी? ई बी माइनस का ई बी लिखा, माइनस में क्या होगा? ई ए। और ई बी माइनस ई ए अगर करूंगा तो वो क्या बन जाएगा? एच सी बाई लैम्डा 2 बन जाएगा। ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन नंबर क्या होगी? इक्वेशन नंबर 2 बनेगी कि भाई फाइनल माइनस इनिशियल, और ये किसके कोरस्पोंडिंग है? λ2। तो एच सी डिवाइडेड बाई कितना बन गया? λ2 हमारे पास बना। फिर जो काम है वो मुझे क्या करना है? फिर काम करना है मुझे λ3 के लिए। तो λ3 वाली जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी बेटा? ई सी माइनस का ई ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा? एच सी डिवाइडेड बाई λ3। इतनी बातें जो हैं वो तुम्हें और मुझे बहुत अच्छे से पता है। क्या हम समझ पा रहे हैं इन बातों को? कोई दिक्कत इतने काम में है तो उसको पूछो। बोर साहब का थर्ड पोस्टुलेट एक तरीके से लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान से समझेंगे। काम करना है क्या कुछ है कि चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या हो रही हैं। कि अगर मैं बात करूं तो इसमें फाइनल इनिशियल, फाइनल इनिशियल, फाइनल इनिशियल, इस तरीके से काम मेरे पास अवेलेबल था। मुझे करना क्या है सर? मुझे इन वेवलेंथ में रेशियो बताना है, और इन वेवलेंथ में अगर मुझे रेशियो बताना है तो मेरे पास डाटा क्या है?
कि एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल क्या होता है HC बाई लेमडा। आया कहां से हूं, C से, पहुंचा कहां हूं, B, तो EC माइनस का EB किसके बराबर हो गया, HC बाई लेमडा 1। फिर मैं B से चला और मैं कहां आया, A में, तो EB माइनस EA किसके बराबर है, HC बाई लेमडा 2। फिर मैं कहां से, C से चला और मैं A पे आ गया, तो EC माइनस EA किसके बराबर है, HC बाई लेमडा 3। इतनी बातें मुझे पता है, ठीक है जी। अब जो ये वाली इक्वेशन है, इसमें बस एक छोटा सा रुझान जो है वो आपने करना है थर्ड वाले में, थर्ड इक्वेशन में एक छोटा सा काम कर लीजिए, और वो काम क्या है कि EC माइनस EA किसके बराबर है सर, EC माइनस EA बराबर है HC डिवाइडेड बाई लेमडा। ये बात हमें पता है। मैंने इसमें क्या कर लिया मैंने इसमें EB को माइनस कर दिया और EB को ऐड कर दिया, क्या कोई दिक्कत बनेगी, नहीं। कैसे कि अगर मैं इसमें EC माइनस EB लिख दूं और उसमें प्लस EB कर दूं, तो मेरा जो काम है, मेरा काम जो है सर वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मानते हो आप इस बात को कि EC माइनस EA था, ये EC रहा, ये EA रहा, इसमें EB को माइनस कर दिया और EB को क्या कर दिया प्लस, तो क्या कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि EB से EB क्या कर जाएगा, कट जाएगा। कभी काट दो, काट देते तो ऊपर ही ना रहते, यहाँ पे आए हैं। अब क्या बन गया, EC माइनस EB, चेक करो EC माइनस EB कहाँ है, फर्स्ट में, और EB माइनस EA कहाँ है, सेकंड में। हो गया काम खत्म। यही काम आपने करना था। मैं रिपीट करता हूँ इस काम को, इस पे ध्यान देंगे कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है, मेरे पास जो लिखा हुआ है सर वो क्या लिखा हुआ है, EC माइनस EA, और EC माइनस EA जो है सर वो किसके बराबर है, HC डिवाइडेड बाई लेमडा 3। मानते हो आप इतनी बात को कि EC माइनस EA जो है सर वो किसके बराबर है, HC बाई लेमडा 3 के बराबर है। अगर इसमें मैं बात करता हूं तो काम क्या हो गया, मैंने EC माइनस का क्या कर दिया, EB माइनस EB करा, फिर मैंने क्या भी कर दिया, प्लस का EB, और माइनस में कितना हो गया EA, और ये वैल्यू बराबर किसके है, ये वैल्यू बराबर है HC बाई लेमडा 3 के। मानते हो आप इतनी बात को, भाई मैंने EB जो है इसमें माइनस कर दिया और EB ही मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, फर्क नहीं पड़ रहा तो ये काम बन गया। EC माइनस EB किसके बराबर था, फर्स्ट इक्वेशन से HC बाई लेमडा 1। EB माइनस EA किसके बराबर था, HC बाई लेमडा 2, और ये वैल्यू बराबर किसके है, ये वैल्यू बराबर है HC बाई लेमडा 3 के बराबर। सही है कि मैंने जो काम करा है, मेरे पास जो चीजें चल रही हैं वो चीजें जो है सर वो हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं। EC माइनस EA करूं तो किसके बराबर था, HC बाई लेमडा 3 के बराबर था। EB को मैंने माइनस कर दिया और EB को मैंने क्या कर दिया, प्लस। इतना जो प्रोग्राम है वो किसके लिए है, HC बाई लेमडा 1। इतना प्रोग्राम किसके लिए है, HC बाई लेमडा 2। HC को अगर मैं कॉमन ले लूं दोनों में, तो HC को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बना, 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2, और ये किसके बराबर है, HC डिवाइडेड बाई लेमडा 3। HC से HC गया, क्या रिलेशन आ गया, रिलेशन आ गया सर क्या, 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2 किसके बराबर हो गया, 1 बाई लेमडा 3 के बराबर। मानते हैं हम इतनी बात को, कुछ कहना चाहते हो इतने काम में, नहीं है जी सर। अगली जो बात है वो हमारे पास क्या है, तो इतना भी गया है रिलेशन, चाहे तो आप यहाँ पे जो है वो काम बना दो कि भाई रेसिप्रोकल जो है इनके आपस में क्या है, इस तरीके से ये रिलेशन बन गया। और अच्छा काम करना चाह रहे हो तो इसका एलसीएम ले लो, काम क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई लेमडा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा 2 किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाई लेमडा 3 की। एलसीएम लूं तो एलसीएम किसके बराबर है, लेमडा 1 इंटू लेमडा 2। इसको ऊपर भेजा तो क्या हो गया, लेमडा 2 प्लस लेमडा 1 किसके बराबर है, 1 बाई लेमडा 3। उल्टा कर लो, उल्टा करा तो क्या बन गया, लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 डिवाइडेड बाई लेमडा 2 प्लस लेमडा 1, और ये बराबर किसके हैं, लेमडा 3 के बराबर। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमारे पास बन गया। सही है, ये काम आपने करना है, कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन में, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। बस ये बात पता है कि थर्ड पोस्टुलेट से क्वेश्चन सोल्व करना है, तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है कि चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे कि डाटा जो है सर वो मेरे पास क्या था, ये डायग्राम दिखा रखा है। इसमें एक ट्रांजिशन लेमडा 1 की है, एक लेमडा 2 की है, और एक किसकी है, लेमडा 3 की। मुझे क्या करना है, मुझे पता है एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल किसके बराबर है, HC बाई लेमडा के बराबर है। अगली जो बात है वो मुझे क्या करनी है सर, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, ऊपर वाले को फाइनल कहते हैं, नीचे वाले को इनिशियल। EC माइनस EB HC बाई लेमडा 1, EB माइनस EA HC बाई लेमडा 2, EC माइनस EA HC बाई लेमडा 3। EC माइनस EA है, इसमें B को माइनस कर दिया और B क्या कर दिया, प्लस। पहले वाला फर्स्ट इक्वेशन, दूसरे वाला सेकंड इक्वेशन। HC जो है वो सारों में था,
सारों में था तो मैंने क्या कर दिया, कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। रेसिप्रोकल ऑफ दीज आर इक्वल, इनके रेसिप्रोकल जो है वो कैसे आ गए, इक्वल। ये काम जो है सर वो हमने करना है। इतनी बात पे जो है वो हम ध्यान दे रहे होंगे। इस काम के बारे में चीजें जो हैं वो हमने बनानी है, सारे बच्चे जो हैं वो ध्यान से समझ रहे होंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है वो पूछेगा। डाउट है किसी बच्चे को कुछ इस वाले क्वेश्चन